आवाज आ रही है? लिखिए हेडिंग एफ ब्लॉक। हो सकती है संडे को। टेस्ट थोड़ी है इस बार आपका, नहीं है ना? अच्छा, तुम लोगों का है, कोई बात नहीं, तुम लोग ऑनलाइन पढ़ लेना। अब अगले वीक में क्यों ही एक्सटेंड करना है ना? अगले वीक से तुम्हारी क्लासेस कम हो जाएंगी, अच्छी रहेगी, है ना? एक्चुअली अगले वीक में टिकट विकेट आ गई है हमारी, तो इसलिए अच्छी बात है। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, कहीं कहीं थाईलैंड नहीं, कहीं नहीं, मैं जाऊंगा अयोध्या। थोड़ा दर्शन वर्शन करूंगा, बहुत दिन हो गए गया नहीं आज। तो उसके बाद फिर मैं अपने घर जाऊंगा गुड़गांव। फिर मुझे दिल्ली में, मेरी सेवाएं दिल्ली में होंगी इस सेशन के लिए, अभी जो बाकी टाइम है। शादी उदी नहीं होगी भाई, नहीं। कब होगी? मैंने आपको बता रखा है कि खुश रहने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। इस हाँ भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? हे कर रहे हो तुम? चलो भाई, लिखो एफ ब्लॉक और एक्टिनाइड्स। शांत, बहुत छोटा सा चैप्टर है। शांत, बहुत छोटा सा चैप्टर है और तुरंत अभी हो भी जाएगा। एफ ब्लॉक और एक्टिनाइड्स। इसके बाद अगर आप चाहें तो सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कल तो होना ही है। एफ ब्लॉक में सबसे पहले देखिए, हमने डी ब्लॉक में पढ़ा, डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या था? ट्रांजिशन एलिमेंट। और हमें पता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक के अंदर जो थर्ड ग्रुप है, डी ब्लॉक के अंदर जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में जो लेंथेनॉइड है उसके पीछे लाई करता है एफ ब्लॉक। सिमिलरली थर्ड ग्रुप में ही जो एक्टेनॉइड है उसके पीछे लाई करता है एफ ब्लॉक। तो ग्रुप नंबर 3 में लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स लाई करते हैं, बट लैंथेनम के पीछे और एक्टिनियम के पीछे। ठीक है, आप देखोगे मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको बताया था। पूरे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक कुछ इस तरह से होता है। ये ग्रुप 1 है, उससे एक कम एलिमेंट ग्रुप 2 में होता है। फिर ग्रुप 3 से 12 डी ब्लॉक होता है। फिर आपके पास ग्रुप 13 से 17 पी ब्लॉक होता है और ग्रुप नंबर 18 फिर यहां पे लाई करता है। यही होता है पूरा पीरियोडिक टेबल। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 3 है, डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3, डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 3 है। ठीक है, इस ग्रुप नंबर 3 में सबसे पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम। शांत, सबसे पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम। फिर स्कूटर यामाहा लाओ ऐसा, यही पढ़ा था अपन ने ग्रुप नंबर 3 में। अच्छा, अब हो गया लैंथेनम के पीछे, ये दिखने में लग रहा है कि एक एक एलिमेंट है, बट एफ ब्लॉक एलिमेंट इस लैंथेनम के पीछे लाई करता है। लैंथेनम के पीछे 14 एलिमेंट छुपे हुए हैं, आपको दिख नहीं रहे। सिमिलरली एक्टिनियम के पीछे 14 एलिमेंट छुपे हुए हैं, आपको दिख नहीं रहे। और वही जो 14 एलिमेंट छुपे हुए हैं, वही जो इसके पीछे 14 14 एलिमेंट्स, मतलब टोटल 28 एलिमेंट छुपे हुए हैं, उन्हीं को बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो डी ब्लॉक वाले को क्या ट्रांजिशन बोला जाता है? भाई ये ग्रुप 3 वाले ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन के अंदर है क्या? इनर ट्रांजिशन के अंदर एफ ब्लॉक है। तो चूंकि ट्रांजिशन के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक का दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है। टोटल इनर ट्रांजिशन या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं? 28। 14 इसके पीछे और 14 इसके पीछे, तो टोटल 28 एलिमेंट्स आर फाउंड इन एफ ब्लॉक। टोटल 28 एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, आर
फाउंड इन एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में बेटे टोटल 28 एलिमेंट्स आपके मिलते हैं। अच्छा, तो एफ ब्लॉक में कौन कौन से 28 एलिमेंट्स होते हैं? तो देखो, ऑल 28 एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में होते हैं, पहले ये चर्चा कर लेते हैं। क्या सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 3 में होंगे? ऑल 28 एलिमेंट्स लाई इन ग्रुप 3। सारे के सारे 28 एलिमेंट्स ग्रुप 3 में लाई करते हैं। सिमिलरली कौन से पीरियड में लाई करते हैं? तो क्या लैंथेनम पीरियड नंबर 6 है और एक्टिनियम पीरियड नंबर 7 है, तो 14 एलिमेंट्स ग्रुप 7 6 में लाई करेगा और 14 एलिमेंट्स ग्रुप 7 में लाई करेगा। आता हूं, तो 14 एलिमेंट्स आपके पास, पिज्जा ऑर्डर करके रखा है बीएन सर ने, इसीलिए बुलावा आया है। तुम्हारे लिए ऑर्डर नहीं करते वो, सोचो मेरे बाद उन्हीं क्लास है ना, पूछ लेना कि क्यों नहीं मंगवाया तुम्हारे लिए, हम कर दें? नहीं नहीं, लास्ट नहीं है बेटा, ये लास्ट वीक का अलग पार्टी होगा, लास्ट क्लास का अलग पार्टी होगा। 14 एलिमेंट्स आपके ग्रुप 3 में आएंगे। आप टेंशन ना लो, लास्ट क्लास में जितनी भी आपकी भूख है उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी। एट फ्लोर पे क्या है? 9th फ्लोर पे है ना वो तो। 8th फ्लोर पे बेटा सलून है, वहां ना चले जाना। सेवन पर है वो, तुम पूरा देख दाख के रखे हुए हो, बढ़िया बात है। ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन, सारे 28 एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 3 में पाए जाते हैं। 14 एलिमेंट्स पीरियड 6 में है, 14 एलिमेंट्स पीरियड 7 में है। पीरियड 6 में जो 14 एलिमेंट्स हैं, पीरियड 6 में जो 14 एलिमेंट्स हैं, इनको बोला जाता है लैंथेनाइड्स। और जो पीरियड 7 के 14 एलिमेंट्स हैं, उनको बोला जाता है एक्टेनाइड्स या एक्टिनाइड्स, एक ही बात है। लैंथेनाइड्स कहीं लिखा हो या लैंथीनाइड लिखा हो, एक ही बात है। एक्टानाइड या एक्टिनाइड लिखा हो, एक ही बात है। लैंथेनाइड्स होते हैं आपके पास 14 एलिमेंट्स बिहाइंड लैंथेनम, लैंथेनम के पीछे के 14 एलिमेंट्स। सिमिलरली 14 एलिमेंट्स बिहाइंड एक्टिनियम, 14 एलिमेंट्स बिहाइंड एक्टिनियम। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बिहाइंड लैंथेनम? तो सीरियम से लुटेशियम तक ये आपके पास 14 एलिमेंट्स होते हैं, और थोरियम से लॉरेंसियम तक ये 14 एलिमेंट्स आपके पास होते हैं। सीरियम मतलब 58 से 71 तक ये 14 एलिमेंट्स होते हैं, और 90 से 103 तक ये 14 एलिमेंट्स होते हैं। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 57। लैंथेनम इज 57, इसके पीछे 14 एलिमेंट्स हैं, और इसका एटॉमिक नंबर है 89, उसके पीछे 14 एलिमेंट्स हैं। ये लिखिए, फिर मैं बाकी के 14 एलिमेंट्स लिखता हूं। तुम्हारे लिए मैं पिज्जा ठंडा कर रहा हूं, सोचो। यहां खा लें, तुम लोगों का ऐसे ही जान पड़ा निकल जाएगा कि मेरे सामने कोई पिज्जा खा रहा है। भुक्खड़ लोग हो तुम। हाँ हाँ, बिहाइंड, उसके बाद 57 के बाद 14 एलिमेंट्स, और 89 के बाद 14 एलिमेंट्स। ठीक है, लैंथेनाइड्स लिखते हैं अब आपके सामने।
लिखिए फटाफट इसको। ये हो गया। पिज्जा नहीं खाता यार मैं। डाइटिंग पे नहीं, पिज्जा नहीं खाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट में नहीं खाता। वीगन नहीं बोलता मैं अपने आप को, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट कम से कम खाता हूँ। वीगन मतलब जो एकदम जीरो, बट उसमें चीज होगा और दैट इज डेयरी, मैं नहीं खाता। क्या? अच्छा, हम नहीं खाएं, ऑर्डर दे दें। अगर मैं खाता नहीं तो खिला कैसे सकता हूं? पिछले 2 सालों में मैंने अपने खाने पे बहुत कंट्रोल किया है, वरना फिर मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं हो रही थी। वैसे भी मेरी बॉडी ऐसी है, आप लोग तो बायो वाले हैं, आप तो ज्यादा जानते होंगे कि हम लोग, मैं पानी पीता हूं और वो घी की तरह इस्तेमाल होता है बॉडी के अंदर, पता नहीं कैसे। आप देखोगे मेरा डाइट बहुत कम है, पता नहीं क्या ही है, फैट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज वेरी डिफरेंट। तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप कार्बोहाइड्रेट कम खाइए और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, और शुगर तो एकदम नील। खाते क्या है? मोर लाइक सैलेड और फ्रूट। मैं रोटी नहीं खाता। आपको ताज्जुब होगा कि मैं रोटी नहीं खाता। मतलब मुझे शायद साल 1.5 साल हो गए होंगे रोटी खाए हुए। आई डोंट ईट ग्रीन, राइट? क्या करते हैं? सौंफ? सांस भी नहीं लेते हैं आज? नहीं नहीं, रोटी कभी कभी खा लेता हूं, कभी कभी। हो गया। चलो लिखो। इतने तो याद होंगे, पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो। पहली बार पढ़ रहे हो तुम, पीरियोडिक टेबल में नहीं पढ़े थे? तो क्या तुम क्लास में नहीं आए थे? भूल गए हैं? तो क्या अच्छा, कॉपी ही भुला गया। तुम लोग अतरंगी लोग हो एकदम। शांत। सीरियम, गैडोलिनियम और
लुटेशियम, इन तीनों का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये अलग से आप याद रखेंगे कि लैंथेनाइड में यही इंपॉर्टेंट है। जो आपसे एफ ब्लॉक में क्वेश्चन आता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आता है, ठीक है। अभी से जो आप एफ ब्लॉक पढ़ोगे, नाम वाम थोड़ी पूछेंगे कोई, आपसे बस पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी कीजिए, इसका रिएक्शन आगे पढ़ा रहा हूं वो स्टडी करिए। रिएक्शन का एक चार्ट है, उसी से आता है, 4 ही तो रिएक्शन है टोटल, बस वो स्टडी करना है। और आपको इसका साइज और बेसिक कैरेक्टर, टोटल 4 चीजें बताए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कैरेक्टर, साइज और इसका 4 रिएक्शन है। इन्हीं 4 चीजों से क्वेश्चन आता है, क्योंकि यही 4 एनसीईआरटी में, एफ ब्लॉक के बारे में 1.5-2 पेज लिखा हुआ है हार्डली एनसीईआरटी में, वही चारों चीज लिखा हुआ है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लैंथेनाइड्स की सबसे पहले बात कर रहे हैं। ये तीनों एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, सीरियम, गैडोलिनियम और लुटेशियम। तो 58 सबका कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके लिखिए। ये भले ही एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, बट इसका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 5D और 6s में होता है। शांत। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भले ही एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन केवल और केवल 5D में होता है। वो एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाए? एफ सबसेल में। एस ब्लॉक वाले को क्या बोलते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एस सबसेल में। पी ब्लॉक वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में। डी ब्लॉक वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सबसेल में। एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f सबसेल में। लेकिन इसीलिए इसको एक्सेप्शन बोला जाता है कि है ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाता है। अब पहला सवाल वही होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में क्यों नहीं गया? क्योंकि एफ में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लगेगा? एक्टिनाइड्स। डी में लगता था लैंथेनाइड्स, एफ में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है? एक्टिनाइड्स। अब चूंकि यहां पे एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए? एफ सबसेल में। तो एफ सबसेल का क्या होगा? पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हो रहा है? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? साइज कम। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो साइज कम होने की वजह से पास पास आ जाएंगे? तो जो एफ के इलेक्ट्रॉन है वो और पास आ जाते हैं, डी में जंप कर जाते हैं। तो सीरियम में एफ में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गया? उसका एक रीजन है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ? साइज छोटा, और साइज छोटा होने से जो 5D है और 6 बताता हूं अभी, लिखे यहां पे, सीरियम, इलेक्ट्रॉन डू नॉट एंटर इनटू एफ सबसेल। इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में नहीं गया, रीजन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जब भी कॉन्ट्रैक्शन लगता है साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा यानी कि सबसेल्स पास पास आएंगे। तो जो एफ का सबसेल है और डी का सबसेल है वो बहुत पास पास आ गए, इस वजह से इलेक्ट्रॉन पीछे चला है। लिखिए कॉन्फ़िगरेशन। ये लैंथेनाइड एलिमेंट बस नाम है, बट एफ ब्लॉक का है ना। एफ ब्लॉक मतलब एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जब भी डी सबसेल आए, जब भी डी सबसेल का कॉन्ट्रैक्शन हो, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था, वो हटाए है ना अभी, हाँ। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ग्रुप 4 से 12 में लगता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ग्रुप 4 से 12 में लगता है। तभी हो रहा था, 5th पीरियड और 6th पीरियड वाले का साइज बराबर हो जा रहा था। तो वो ग्रुप 4 से लग रहा है, क्योंकि ग्रुप 4 वाले में क्या है? डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन इसके पीछे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एफ में। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लेगा? एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का क्या नाम होता है? एक्टिनाइड्स। तो इसलिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेगा। नेक्स्ट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब एक एक करके लिख लेना है। सी गॉड लाफ, इसमें आपको स्टार लगा लेना है। अब इसका वो लिख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है।
58 है ना, 58 से पहले कौन सा इनर्ट गैस होता है? 54। तो बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां पे चला जाएगा, 2 यहां पे चला जाएगा। हाँ, नो, द फर्स्ट एलिमेंट, हाँ बता रहा हूं। अब यहां पे जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर आपको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, 4f1 5d1 6s2, बट दिस इज अ रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, ठीक है, वो मिसप्रिंट है, उसको आपको 5d2 लेके चलना है। दैट इज अ रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी का। पहले जल्दी जल्दी छाप लीजिए, जहां जहां एक्सेप्शन है उसको स्टार लगा लीजिए, और एक्सेप्शन को याद करने के लिए ये वाला लिख लीजिए। बताओ, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मान लो सीरियम का आपके एग्जाम में आया तो आप क्या लिखोगे, है ना? एनसीईआरटी लिखोगे, फॉरेन ऑथर की किताब लिखोगे, एनसीईआरटी, ठीक है। आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो गलत है, राइट? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है और गलत है, बट फिर भी एनसीईआरटी ही महान है। नए वाले एडिशन में भी चेंज नहीं है, तो एनसीईआरटी वही चेंज कर रहा है या करता है जिस पर कोई क्लेम करे। जैसे देखेंगे एक एडुकेटर है ऑनलाइन में जो क्लेम करते हैं तो एनसीईआरटी चेंज कर दिया, इस बार नए वाले में भी 3-4 जगह चेंज कर दिया। आप लोग जानते हो अनमोल शर्मा को, तो उन्होंने काफी गलत चीजें पॉइंट की और एनसीईआरटी मान गया, तो उनके पास टाइम था, बेचारों ने बायो के लिए कर दिया। हम लोग जिस दिन करेंगे तो केमिस्ट्री भी सुधर जाएगा। कर दें, ठीक है, आपको पता होना चाहिए नॉलेज, ठीक है, बस नेता बनने की जरूरत नहीं। तो एनसीईआरटी क्या करता है कि 2 चीजें करेगा, एक तो आपका वो चेंज कर देगा और इंडेक्स में आपका नाम जोड़ देगा कि आपका भी कंट्रीब्यूशन है। आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें 40-42 लोगों का नाम लिखा हुआ है।
तो नए वाले एडिशन में उनका नाम भी ऐड है। इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अच्छे इंसान है वो, अपने बिहार के ही है, एमबीबीएस है वो, बट टीचर है फाइनली। एमबीबीएस बन के भी लोग टीचर बन रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्या पैसा? नहीं नहीं, एमबीबीएस वाले में ज्यादा पैसा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि नया करियर ऑप्शन कोई चूज करना हो, एमबीबीएस, बहुत पैसा है भाई। आप एक पीडियाट्रिक डॉक्टर को देखे होंगे, वो बहुत हंसी खुशी में इंजेक्शन लगाता है बच्चों को, बहुत हंसा के, है ना? डॉक्टर अली। हाँ, पीजी हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो डॉक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो ही इज हाउ मच ही, आपके गेस मारो कि कितना अर्न करते होंगे वो? जितना आप सोच सकते हो, मतलब ऑब्वियसली अब इतना नहीं, लेकिन एक जनरल, जितना जनरल पीडियाट्रिक्स कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा, बिकॉज उनके पास एक नया स्किल आ गया। भाई दवा तो सब लिख देंगे, है ना? बट ही इज अ वायरल डॉक्टर। तो अब उनके शहर के जितने भी पीडियाट्रिक्स हैं, पीडियाट्रिक्स के पेशेंट हैं, वो सब उनके यहाँ जाते हैं। और उनके यहाँ मैंने पता किया था कि नंबर कितने दिन में मिलता है। तो मिनिमम 3 डेज, कि आज आप चाहोगे मिलना तो नहीं मिल पाओगे, मिनिमम 3 डेज लगेगा। और अगर आप जनरल दिन पे जाओगे तो 7 दिन के बाद ही नंबर मिलेगा, क्योंकि 7 दिन तक उनका पैक होता है अपॉइंटमेंट, ठीक है? और एक दिन में वो 40 लोगों को देखते हैं, हजार हजार भी रुपए लेते होंगे एक दिन का, राइट? एक दिन का बस कह रहे हो तुम? एक दिन का 40,000 हो गया। अगर आप 25 दिन ही काम कर रहे हो, संडे छोड़ दो, तो यू आर अर्निंग 10 लाख रुपए पर मंथ, बस। बेटा तुम्हें इसका मतलब पैसे की वैल्यू नहीं पता है। जब तुम्हें जब तुम्हें इंटर्नशिप में जाओगे 4th ईयर में और 18,000 रुपए क्रेडिट होगा ना, तब पता पूछूंगा, बस किटर, है ना? इंटर्नशिप में आपको 18,000 रुपए क्रेडिट होता है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, है ना? और उसके बाद रात में और ड्यूटी लगती है। हम 10 लाख रुपए हम लोग कमाते हैं, जिस दिन कमाने लेंगे उस दिन बात करेंगे तुमसे। चलो, तो दिस इज हाउ अ डॉक्टर अर्न्स। चलो चलो, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा, बता रहा हूं, रुको। F0 नहीं, एक्सेप्शन में लिखते हैं सीरियम, F0 नहीं करते हैं। आप बोर्ड पे देखो, यहां पे ये हो गया लैंथेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उसी टेबल में आगे ऐड करो लैंथेनम +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप लैंथेनम +2 करते हो बोर्ड पे, लैंथेनम +2 करते हो, तो क्या आउटर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे? और आउटर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन F2 में चला जाता है, इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन F2 में चला जाएगा। फिर एक एक करके आप बना दीजिए, F3 हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, 4F4, 4F5, 4F6, 4F7, यहां पे कितना हो जाएगा? 4F7, 5D1। फिर ये हो जाएगा 4F9, 4F10, 4F11, 12, 13, 14, 14। ये हो गया आपके पास Ln+2, लैंथेनाइड +2 में। व्हाट इफ अगर मैं लैंथेनाइड में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, Ln+3 कर दूं, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या वहां F में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहां पे 4 बचेगा, 4F4, दिस इज 4F5, 4F6, 4F7, 4F8, 4F9, 4F10, 11, 12, 13 एंड 14। तो जब आप लैंथेनम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कॉन्फ़िगरेशन आपका ये होगा।
कहां पे? सीजियम। सीजियम कहां है? सीरियम है भाई वो। हाँ, क्या होगा 4f? यहां पे कैसे हुआ? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, Ln+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट से। तो कितना बचेगा? 5d2 होना चाहिए, बट एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। कहां दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा? 4f में। अरे भाई, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है डी के बजाय एफ में जाएगा। ठीक है, तो याद ही करना है, इसमें कोई कैसे होगा रूल नहीं चलता इसमें। याद करना है कि यहां पे 4f 2 में जाता है और उसके बाद बढ़ते चला जाएगा। सिमिलरली यहां 4f 1 होगा और बढ़ते चला जाएगा। न्यूट्रल जब होता है तब डी में इलेक्ट्रॉन जाता है। Ln+2 में न्यूट्रल जब है तब ये होता है, रेस्ट बाकी वहां चला जाता है। अगर आप एनसीईआरटी को ही मान के यहां लिखना चाहो, आपको दोनों पता चल गया है, अब मैं एनसीईआरटी का मान के लिख देता हूं। मान लो तो एनसीईआरटी का मानोगे तो कितना होगा? 4f 1, फिर हो जाएगा 5d 1, फिर हो जाएगा 6s 2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन भी कहां चला जाता है? 4f में। ये वाला 5d का 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन में जाता है 4f2। तो 6s2 निकालने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाता है। इसमें भी आपके पास एक्सेप्शनल है। वो दिख नहीं रहा।
हाँ हाँ, अब बताइए। डी में ये वाला 5F होगा यहाँ पे। अरे भाई फिर नीचे फिर डी हो गया क्या? चलो FF बना लो इसको, FF कर लो इसको। हाँ भाई, तो ये आपको Ln Ln+2 और Ln+3 याद रखना है। एक्टिनियम +3 और +4 याद रखना है। ठीक है, वहां एक्टिनियम +3 और +4 है, यहां Ln+2 और +3 है। तो लैंथेनाइड का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछ ले तो +2 और +3, एक्टेनाइड का +3 और +4, दोनों का अगर मैं पूछ लूं एफ ब्लॉक का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3। एफ ब्लॉक वाले +3 में दोनों में है, तो इसलिए जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक इज +3। यहां पे इन तीनों में एक्सेप्शन है, यहां पे इन 5 में एक्सेप्शन है। द ओनली वे कैसे ये याद होगा, 2-3 बार लिखना पड़ेगा खुद से, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एटॉमिक साइज आता है। एटॉमिक साइज फिर बेसिक ऑर्डर, एटॉमिक साइज फिर बेसिक ऑर्डर, और फिर आपके पास रिएक्शन। लिखें एटॉमिक साइज, जल्दी करो। एक्टेनाइड बड़ी सिंपल है। एक्टेनाइड में कॉन्फ़िगरेशन याद रखना। आप देखोगे जनरली एग्जाम में गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। सीधा क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लुटेशियम। जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है वो बार बार आता है। सिमिलरली यहां भी जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड वाले, ये बार बार आएंगे। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन कई बार पूछे गए। तो जितने भी स्टार वाले हैं वो सब आपको याद रखने हैं, मतलब कुल मिला के एक्सेप्शन वाले तो कम से कम याद ही रखने हैं। वहां अगर +3 में स्टार्ट करोगे तो 1 से 14 जाएगा, +4 में स्टार्ट करोगे 0 से 13 जाएगा। हाँ आज उधर क्लास लगी मेरी, आज नहीं पढ़ाऊंगा अब फिर। एक बार उधर 2 क्लास लगी है, तो मेरी कल और सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे उधर क्लास लगी है, तो अब इधर संडे से होगा। यस, मतलब कंप्लीट, मतलब 2 दिन के बाद इधर होगा। अब जैसे जैसे टाइम टेबल लगता है वैसे वैसे ही करना पड़ता है। यस यस, पूरा एनसीईआरटी के साथ होगा, कंप्लीट पूरा, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी देयर, नोमेनक्लेचर के साथ, थ्योरी के साथ, इंटेक्स के साथ, एक बैक एक्सरसाइज के साथ, वैसे ही होगा। अब मतलब मेरा मुझे पता है, बाकी का नहीं पता मुझे, मैं दूसरा नहीं देखता इसलिए। बॉन्डिंग वाले जो लेक्चर हैं वो अब हेलोएलेन मतलब मंडे से आएंगे, बेसिकली ये। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई, बट पहले कुछ चैप्टर्स हो जाएं उसके बाद ना। नहीं, कोऑर्डिनेशन पहले करा दें, क्योंकि पी ब्लॉक बोला गया था यार, मैं अपने हिसाब से थोड़ी चल सकता हूं, आई हैव अ प्लान टू फॉलो। आप लोग बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है, बट क्या होता है ना, हमारे पास प्लानर आता है, वी हैव सम एनी बॉस, आप समझो, वी हैव अ बॉस, वी हैव टू फॉलो द बॉस। ठीक है, बट कितने दिन के फर्क है, 5 दिन का तो फर्क है।
जो आप बोल रहे हो जो मैं कर रहा हूं उसमें 5 दिन का फर्क है कि पी ब्लॉक के बाद कोऑर्डिनेशन करने की विचार है। हाँ मेरे उल्टा पड़ गया था वो कि मैं खुद चाह रहा था पी ब्लॉक कराऊं, फिर पी ब्लॉक चलो कोऑर्डिनेशन ही कर लेंगे, चैप्टर ही तो चेंज कराना है, कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग कवर कर लिया वहां से या कर रहे हो जो लोग बोल रहे हैं? ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं नहीं आएगा उससे बाहर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और जनवरी एंड में आपका वहां खत्म कर देंगे। आप देखो केमिकल बॉन्डिंग कराने में एक ऑफलाइन सेटअप में कितना टाइम लगता है, इट टुक अराउंड 2 and 2.5 months, ठीक है, 2 and 2.5 months वो लगता है, दैट वो कहीं भी पढ़ोगे ये इतना ही लगेगा, बट ऑनलाइन में 10 दिन में खत्म हो जाता है, राइट। विथ अगेन अब उसमें क्या होता है ना कि इतना रिलैक्सिंग नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहां पे क्या होता है चलते रह जा रहा है, दैट्स लाइक अ मशीन, वो चलते जा रहे हैं, तो वहां इजी कवर हो सकता है, वहां पे 2.5 घंटे का आप लेक्चर ले सकते हो, यार 2.5 घंटे में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, है ना, तुम सर टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, समोसा खिला दीजिए तो कभी पिज्जा खिला दीजिए, ये सब चलता रहता है, वहां पे कोई सर बोलने वाला नहीं है ना, वहां पे मैं अपना लगा रहता हूँ, कॉफी आती रहती है, चाय आती रहती है, जितना लंबा क्लास लोगे उतने कॉफी पीने को मिलेगा, तो हम पीते रहते हैं कॉफी। चलो नेक्स्ट, क्या डेयरी, अच्छा तुम लोग को यही लगता है कि कॉफी में दूध ही हो सकता है और कोई कॉफी नहीं बना सकते? मैं ब्लैक कॉफी पीता हूं, हद हो गई यार, हद हो गई तुम लोग, यार थोड़े पढ़े लिखे जैसे बिहेव करो यार कि कॉफी है तो दूध होगा, नहीं यार, ब्लैक कॉफी नाम की एक चीज होती है, ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी, यही दोनों मैं पीता हूं। आप लोग को भी एडवाइजेबल है कि आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी पिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा, पिला दिया जाए। हाँ भाई बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, जो लेंथन जो हम एटॉमिक साइज देखोगे, शांत, एटॉमिक साइज जो आप देखोगे, अगर आप नॉर्मल एटॉमिक साइज देखने जाओगे तो इसमें पूरा एक्टोनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, पूरे 28 एलिमेंट्स में एक्टोनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, और एक्टोनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत ही एब्रप्ट ऑर्डर आता है ना, इसलिए हम एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में लेंथेनाइड का साइज नहीं पूछ रहा है या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में Ln+3 का ऑर्डर पूछा हुआ है। अब Ln+3 के ऑर्डर पूछने में क्या अच्छा बेनिफिट है, Ln+3 एक रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करता है, Ln+3 एक रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करता है। अच्छा Ln+3 में खास बात क्या हो गई कि बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, Ln+3 में बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, और जितने भी लेंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है वो आउटर मोस्ट पे लगता है, जितना भी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है क्या वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगता है, और जब Ln+3 की बात करेंगे तो आउटर मोस्ट है ही नहीं, यानी कि यहां पे लेंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्शन चाहे लेंथेनाइड हो एक्टिनाइड हो वो आउटर मोस्ट पे काम करता है, Ln+3 में आउटर मोस्ट है ही नहीं, वो तो रिलीज हो गया। तो अब आपके पास एक जनरल ट्रेंड बन गया है, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा है क्योंकि आउटर मोस्ट नहीं है, अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा है, आउटर मोस्ट नहीं है, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है या इंक्रीज, डिक्रीज, तो यहां भी लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज करेगा, लिख लीजिए। तो +3 में किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा, बिकॉज आउटर इलेक्ट्रॉन वहां नहीं है, और इसलिए जनरल ट्रेंड को फॉलो करता है, लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज होगा, लिख लीजिए इसको। सिमिलरली एक्टिनियम की बात करते हैं, एक्टिनियम+3 की बात करो, एक्टिनियम+3 में भी आउटर मोस्ट निकल चुका है, तो आउटर मोस्ट निकलेगा तो लेफ्ट से राइट क्या होगा, साइज डिक्रीज, जनरल ट्रेंड को फॉलो करेगा।
नॉर्मल ऑर्डर में एब्रप्ट होगा, किसी का इंक्रीज किसी का डिक्रीज, बहुत ही अलग ऑर्डर आएगा। जैसे बोरोन फैमिली में बहुत एब्रप्ट ऑर्डर आता है ना, वैसा ऑर्डर आएगा। तो इसलिए उसको ना एनसीईआरटी में दिया है ना सिलेबस में। नो नो, डी ब्लॉक जैसा, डी ब्लॉक में भी तो फिर भी रेगुलर ट्रेंड है कि मैंगनीज तक कम होगा, फिर इक्वल होगा, फिर बढ़ेगा। वो तो यहां भी होगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है तो डिफरेंस ऑफ साइज कम होगा, बट बहुत एब्रप्ट ऑर्डर होगा, राइट। मैं आपको अगर बताऊं तो सीरियम सबसे बड़ा है, उसके बाद थर्ड लास्ट वाला एलिमेंट है, तो भूल जाइए उसको, बहुत डिफरेंट ऑर्डर है। ये हो गया। अब लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। सॉल्ट एनालिसिस पहले पढ़ा है? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी से बता रहे हो तुम, कभी नहीं, ये गर्व वाली बात नहीं है। झारखंड के लोग नहीं बोलते हैं। कह रहे हैं हो गया, जल्दी लिखो। हम्म, चले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे। लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनाइड्स का सिंबल Ln भी होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखोगे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। लैंथेनाइड्स जनरली +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, बट लैंथेनाइड कुछ लैंथेनाइड +2 में भी स्टेबल है और कुछ +3 में भी स्टेबल है। सॉरी, कुछ +2 में और कुछ +4 में। जनरली वो +3 शो करता है, बट सम आर स्टेबल इन +4 ऑल्सो। ये चारों आपको याद रखने हैं कि ये +4 में भी स्टेबल है। और ये तीनों जो हैं वो +2 में स्टेबल है। जनरली +3 में स्टेबल होता है, बट इन 6 एलिमेंट्स का अलग से याद रखना है। These 6 elements have different behavior, अलग से आपको याद रखेंगे। सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स होने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स करिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स।
ये नहीं हुआ अभी, हो गया होगा अभी तक तो। लिखो, किसका? हाँ, टीबी दोनों में ऑक्सीजन, देखो टीबी +2 में करोगे तो हाफ फिल्ड बन रहा होगा, तो ये दोनों जगह स्टेबल होता है। टीबी इज स्टेबल इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, जनरली लैंथोनाइड्स +3 में स्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट दी 7 सॉरी, इन सातों को छोड़ के बाकी सब +3 में स्टेबल होंगे। क्योंकि आप देखोगे जब ये निकालोगे तो ये हाफ फिल्ड बन रहा होगा, ये फुल फिल्ड बन रहा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट से। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स डी ब्लॉक से मैचिंग है। वहां स्कैंडियम स्टार्ट हो रहा था +3 से, यहां पे एक ज्यादा होगा +4 से। स्कैंडियम के बाद हमने लिखा था कि +3 आ रहा था, तो राइट वाले में एक ऊपर और एक नीचे ऐड हो गया था। सिमिलरली यहां भी एक ऊपर और एक नीचे ऐड हो गया है, और फिर ये ऐड होता जाएगा +7 तक। हाईएस्ट वाला 2 बार रिपीट होगा, फिर कम होगा। ठीक है, हाईएस्ट वाला 2 बार रिपीट होगा। सबसे पहले +4 से स्टार्ट करो, एक ऊपर और एक नीचे का ऐड कर दो, फिर ऐड कर दो, फिर ऐड कर दो। हाईएस्ट वाला 2 बार रिपीट होगा। ठीक है, फिर रिपीट होने के बाद डिक्रीज होना चालू होगा +6 में, एंड रिमेनिंग आपका +3 ही होता है, एक्सेप्ट फॉर CM एंड BK। ये दोनों +3 और +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। रिएक्शन ऑफ लैंथोनाइड्स हैं। रिएक्शन ऑफ लैंथोनाइड्स में एलएन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताया है? +3। अगर एलएन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? -2। क्या क्रिस क्रॉस करेगा? क्रिस क्रॉस करेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? Ln2O3। ठीक है, उसके बाद सल्फर का क्या Ln+3 में होता है, सल्फर कितना होगा? -2। तो क्या सेम फॉर्मूला बनेगा? ऑक्सीजन फैमिली का ही है सल्फर, तो सेम बिहेवियर शो करेगा। अब देखो HCl से रिएक्शन करेगा तो Ln+3 है, Cl कहां है? -1। तो जब रिएक्शन करेगा तो क्या LnC3 बनेगा। HBr कर दे तो LnBr3, HI कर दे तो LnI3। अगर मैं नाइट्रोजन से रिएक्शन करता हूं तो Ln क्या +3 होता है, नाइट्रोजन -3। तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल होके क्या 1 और 1 आ जाएगा, Ln। अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या LnOH होल थ्राइस बनेगा। कार्बन की रिएक्शन बनाओगे तो LnC2 बनता है मेजरली। मेजरली इट फॉर्म्स LnC2, साथ साथ में थोड़ा बहुत अमाउंट Ln2C3 भी बनता है। तो इट फॉर्म्स LnC2 एंड Ln2C3, ये दोनों का फॉर्मेशन होता है।
दिस इज योर एफ ब्लॉक। यही 4 फैक्टर हैं आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट, साइज, बेसिक, कॉन्फ़िगरेशन एंड रिएक्शन ऑफ विथ 4। ये 4-5 रिएक्शन है बस। एफ ब्लॉक में इतना ही एनसीईआरटी में, इससे बाहर नहीं आएगा, जबरदस्ती पढ़ने का जरूरत नहीं है। यूजेस पहले था, अब वो हट चुका है, यूजेस हटा दीजिए। यूजेस ऑफ ऑल मटेरियल्स आपके पास हटा दिए गए नए सिलेबस से, यूजेस नहीं पढ़ना है, ना कोऑर्डिनेशन में, ना डी में, ना एफ में, ना पी में, यूजेस सब जगह से हट चुका है, ओनली केमिस्ट्री आएगी। कल हम लोग सॉल्ट एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग केटाइन का टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है केटाइन का टेस्ट। लास्ट ईयर का क्वेश्चन केटाइन के टेस्ट से ही आया था, है ना। फिर केटाइन का टेस्ट पढ़ने के बाद एनाइन का टेस्ट पढ़ेंगे। बेसिकली उसमें यह सिखाया जाता है, कभी आपको कैल्शियम दे दिया जाए तो कैसे पता करोगे कि ये कैल्शियम प्लस है, केटाइन है, कैसे पता करोगे कि सोडियम का केटाइन है, कैसे पता करोगे कि किसी और चीज का केटाइन है, ठीक है। तो केटाइन के पहचानने के कुछ तरीके हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे, और फिर उसके अगली बार में एनाइन के पहचानने के तरीके पढ़ेंगे।